नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी अंकों की बात और स्टैटिस्टिक्स की बात। मैं पिछले कुछ हफ्तों से ये जो फ्राइडे को स्टैटिस्टिक्स और आंकड़ों की बात करता था और नहीं कर पाया था, कुछ ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो जा रही थी जिसको एड्रेस करना ज्यादा जरूरी था। आज मैं एक बार आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि विपक्षी पार्टियों की एकता, उधर बीजेपी का बार बार ये कहना कि इन लोग की आपस में एकता नहीं हो सकती है, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, हु इज योर पीएम कैंडिडेट इत्यादि इत्यादि, ये सारी भ्रामक बातें मेरे हिसाब से बीजेपी को सूट कर रही हैं और वो ही इसको कहीं ना कहीं हवा दे रहा है। अच्छा, बीजेपी का हवा देने का दो तंत्र बहुत स्पेसिफिक हैं। एक उनकी जो ट्रोल आर्मी कह लीजिए या सोशल मीडिया पे जिस तरह का उनका कंट्रोल है, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों मीडिया में जिस तरह की वो अपनी जो बात कहना चाहते हैं उस तरह से उसको आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको उन 10 स्टेट के बारे में बताऊंगा जो फाइनली डिसाइड करने जा रही करेंगी 2024 में कि इस देश में कौन सी सरकार बनेगी, लेड बाय हुम बनेगी। तो पहले तो हम लोग एक चीज ये बात कर लें आपके साथ कि कहां कहां विपक्षी एकता की जरूरत है और कहां कहां कांग्रेस हैज टू गो अलोन और उसके पास विकल्प क्या, मतलब वहां कोई है ही नहीं। अब अगर कोई कहे कि नहीं, राजस्थान में जाके आप ममता दीदी से बात करिए, आप केसीआर से बात करिए, आप नीतीश जी से बात करिए, आप केजरीवाल जी से बात करिए, ये कोई, इसका कोई सिर पैर भी तो होना चाहिए ना। मैं एक एक स्टेट करके आपको एक बार जनरल बता दूंगा और फिर स्पेसिफिक पे आ जाऊंगा। हिंदुस्तान में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 36। इस 28 स्टेट में मैं जल्दी से और 8 यूनियन टेरिटरीज मिला के कुल 36 होती है, मैं जल्दी से इसको रन थ्रू कर दे रहा हूं। आंध्र प्रदेश इज वन स्टेट जहां पे कांग्रेस का कुछ नहीं है, बीजेपी का कुछ नहीं, 1.5% वोट टाइप है इन लोगों के। अब वहां पे तेलुगु देशम इज द पार्टी विच इज कॉलिंग द शॉट। उसका मन करे तो कांग्रेस को ले, मन करे तो न ले। मतलब मैं इस तरह की स्थिति मान रहा हूं कि वहां पे कोई कांग्रेस हैज नथिंग टू डू देयर। विपक्षी एकता की बात नहीं, वहां तो तेलुगु देशम और वो है, अगर तेलुगु देशम इसमें कुछ चाहेगी तो आएगी, नहीं आएगी। अरुणाचल, इट इज ओनली कांग्रेस एंड बीजेपी, मतलब कांग्रेस को यहां अकेले ही लड़ना है। असम में कांग्रेस को अकेले ही लड़ना है। असम का मैं किसके साथ पार्टनरशिप करेगी, आईयूएमएल के साथ पार्टनरशिप थी, अब नहीं है। छत्तीसगढ़ में उसकी अपनी सरकार हो, किसके साथ मतलब कोई एक होना भी चाहिए ना कि इनके साथ पार्टनरशिप, ये विपक्षी हैं। गोवा अकेले जाना, ये मैं उन राज्यों की बात कर रहा हूं जहां पे कांग्रेस को अकेले जाना है। गुजरात अकेले जाना है, क्योंकि जो अब एक बड़ी ताकत बन के उभरी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कैन नॉट फाइट टुगेदर, ये बिल्कुल स्पेसिफिक है और ये हम सब लोगों को, जो भी थोड़ा भी पॉलिटिकल समझ रखता है उसको ये समझ आनी चाहिए। हरियाणा अकेले, हिमाचल प्रदेश अब कांग्रेस की सरकार है, अकेले ही जाएगा। कर्नाटका अकेले जाना पड़ेगा। केरला अकेले, मध्य प्रदेश अकेले, मणिपुर अकेले, मेघालय अकेले, मिजोरम अकेले, नागालैंड अकेले। ये मैं वो कह रहा हूं कि जहां पे कोई, उड़ीसा में भाई बीजेपी है, बीजू जनता दल है, कांग्रेस है, तो कांग्रेस किसके साथ अलाइन करेगी, किस विपक्षी एकता की बात, और बीजू जनता दल इनको क्यों जगह देगी। वहां कोई ऐसी फोर्स नहीं। बीजू जनता दल जब सत्ता में आई थी तो कांग्रेस को हरा के आई थी। पंजाब में आज आम आदमी पार्टी ने सबको धूल चटा दी है, लेकिन अगर आज कांग्रेस लड़ेगी तो अपने साथ, किस विपक्षी, कौन विपक्ष है वहां। राजस्थान कांग्रेस की सरकार है, किसके साथ वहां विपक्षी एकता। सिक्किम, तेलंगाना इज अगेन वन स्टेट जहां पे केसीआर है, केसीआर की डायरेक्ट फाइट वहां कांग्रेस से होती है, तो किस विपक्षी एकता की बात। उत्तराखंड कांग्रेस बीजेपी, कौन सी तीसरी ताकत है। दिल्ली, जो दिल्ली है वो अगेन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हरा के वहां सरकार बनाई और वहां पे बीजेपी 7 सीटें हैं और कांग्रेस और बीजेपी की वहां लड़ाई होती है जब लोकसभा इलेक्शंस होते हैं। और इसके अलावा अंडमान, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, ये सब जगह कांग्रेस को अकेले ही लड़ना है। तो 28 जगह ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस किससे बात करे, मतलब लोग विपक्षी एकता किस विपक्षी, भाई एक कोई बताए तो कि इन 28 स्टेट में आप इनके साथ जाके बात करिए। और मैं, टू बी फेयर टू अ लार्जर थिंग, वो जो
एक एक दो दो सीट वाली है, मैं उसको हालांकि इंक्लूड किया है, लेकिन वो ठीक है, वो बात जब होनी होगी हो जाएगी। अब मैं दूसरा, ये तो 28 हो गए, 6 जगह ऐसी हैं जहां ऑलरेडी कांग्रेस का अपना गठबंधन कह लीजिए या कोई भी कुछ है, दे हैव अ पैक्ट। बिहार में देयर इज अ पैक्ट, जो नीतीश खुद बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पैक्ट, हमें कोई दिक्कत नहीं। झारखंड में देयर इज अ पैक्ट, महाराष्ट्र में पैक्ट है, तमिलनाडु में पैक्ट है, त्रिपुरा में अभी नया पैक्ट हुआ है जो सीपीएम मतलब कम्युनिस्ट लेड वो है, कम्युनिस्टों ने कांग्रेस को अकोमोडेट किया है वहां पे। जम्मू कश्मीर गुपकार अलायंस पैक्ट है। तो ये 6 जगह, 28 जगह वहां हो गई, 6 जगह ये हो गई जहां ऑलरेडी पैक्ट है। अब मेरे हिसाब से 2 ऐसी जगहें हैं जहां पे उस स्टेट के लीडर को डिसाइड करना है कि वो कांग्रेस के साथ क्या करना चाहता है, क्योंकि वहां कांग्रेस 1 से 10 नंबर तक भी नहीं है। वहां जो भी है वो ऑपोजिशन पार्टी है, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी को डिसाइड करना है। वो 22 सीटें जीती हैं, 18 सीटें बीजेपी जीती है, 2 सीटें कांग्रेस जीती थी। अब ममता दीदी ये डिसाइड करें कि वो कांग्रेस के साथ उनसे उनका कुछ फायदा होगा नहीं होगा। नहीं तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अगर ममता दीदी अकेले भी लड़ती हैं, और जो बार बार है कि विपक्षी एकता, वो अकेले भी एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न उनको 18 से कम करने में सक्षम है। 18 से कम करके 1 करेंगे, 17 करेंगे, ये डिबेट अभी नहीं हो रही है। लेकिन अलोन शी कैन हैंडल बीजेपी, शी डजंट नीड एनीवन। लेट मी बी, जो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी है। कांग्रेस कहां आएगी क्या नहीं आएगी, वो इट इज ममता दीदी हु विल डिसाइड। अब आती है बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में ममता दीदी 1 से 10 अगर वेस्ट बंगाल में थी, तो मैं यहां कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में इट इज ओनली एंड ओनली अखिलेश यादव, जो ऑपोजिशन के फेस हैं, चेहरा हैं, और जिनको निर्णय लेना है कि वो कैसे लड़ना चाहते हैं। वो 80 सीट पे अकेले लड़ना चाहते हैं, 80 सीट पे किसी और के साथ लड़ना चाहते हैं, 80 सीट पे वो सीपीएम के साथ लड़ना चाहते हैं, वो नीतीश जी के साथ लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस को अकोमोडेट करना चाहते हैं। ये उन्हीं को डिसाइड करना है। इसमें कांग्रेस क्या डिसाइड करेगी? 1 सीट। पिछले इलेक्शन में 2019 में 3 सीट पे सेकेंड, परसेंटेज ऑफ वोट स्टेट इलेक्शन के बाद बुरी हालत। तो मुझे नहीं लगता यहां कांग्रेस किसी भी स्थिति में, कौन सी विपक्षी एकता, इट इज अखिलेश हु इज गोइंग टू कॉल जिनको अंतिम निर्णय लेना है। अब अखिलेश जी को लगता है कि वहां केसीआर के साथ या आम आदमी पार्टी के साथ वो करेंगे। मेरे अपना पॉलिटिकल सेंस ये कहता है कि अखिलेश जी आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको बिल्कुल ठीक से पता है जिस दिन वो आम आदमी पार्टी के साथ चलेगा वो उनके वोट पे सेंध लगा लेगी। ऐसा मेरा पॉलिटिकल सेंस कहता है। हो सकता है वो आम आदमी पार्टी के साथ चले जाए। तो अब ये उनको डिसाइड करना है। अब मैं आ जाता हूं कि मेरे हिसाब से कहां पे कांग्रेस की अग्नि परीक्षा और जहां पे कांग्रेस के लिए डू और डाई है। मैं आपको केवल उन 10 स्टेट की बात कर रहा हूं जहां पे कांग्रेस को अकेले ही लड़ना है। मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गठबंधन की बात इसमें नहीं कर रहा हूं। नो गठबंधन, कांग्रेस अलोन। वो जो 6 स्टेट हैं गठबंधन वाली, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वेस्ट बंगाल और यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वेस्ट बंगाल और यूपी 2 ही एक ऐसी स्टेट है मेरी समझ में जहां पे निर्णय ऑपोजिशन लीडर में, वहां ममता बनर्जी को लेना, यहां अखिलेश को। ममता बनर्जी अगर अकेले भी जाने को कहती हैं तो मेरे हिसाब से वो बीजेपी को रोकने में सक्षम है। अखिलेश जी अकेले अगर जाते हैं तो अभी जो स्थिति है, उनकी 5 सीटें थी 2019 में, अब गिर के 3 रह गई हैं, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो 10 स्टेट है जहां पे सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट होगी, कोई ऑपोजिशन यूनिटी नहीं। राजस्थान कांग्रेस सरकार डायरेक्ट फाइट है, मध्य प्रदेश डायरेक्ट फाइट है, गुजरात डायरेक्ट फाइट है। वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाएगी कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी उनके साथ जाएगी। कर्नाटका अकेले, हिमाचल सरकार है कांग्रेस की अकेले, उत्तराखंड अकेले, दिल्ली फिर वही आम आदमी पार्टी को अकेले, छत्तीसगढ़ अकेले कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना अकेले और आसाम अकेले। ये जो 10 स्टेट मैंने आपको बताई, इस 10 स्टेट में अगर आप सेकंड कॉलम देखिए तो टोटल 165 सीटें हैं, 165। तो दे हैव टोटल 165 सीट्स। इस 165 सीट्स में जो टोटल बीजेपी की सीट्स हैं वो मैंने दूसरे कॉलम में दिए हैं कि किस स्टेट में बीजेपी की कितनी सीटें हैं। बीजेपी की टोटल सीट 141 है, मतलब आउट ऑफ 166, माफ कीजिएगा 165 में 166, बीजेपी इज 141। कांग्रेस की इन स्टेट में, ये जो 10 स्टेट मैंने बताई हैं, कुल 10 सीटें हैं। एवरेज एक स्टेट से एक, हालांकि
जो जो कांग्रेस की हालत है उसकी 5 स्टेट में सीट है और 5 स्टेट में 0 है। तो मतलब कांग्रेस यहां पे कुल 10 सीटें हैं इन 10 स्टेट में, जहां पे कांग्रेस का डायरेक्ट मुकाबला है बीजेपी से। यहां पे रनर मतलब नंबर 2 की पोजीशन कांग्रेस कितनी सीट में रही थी? आउट ऑफ 166 कांग्रेस नंबर 2 की पोजीशन पे 139 सीट्स पे थी। 10 सीट पे जीतती थी तो टोटल 149 सीट्स। जो बाकी यहां पे जो 17 सीटें हैं, असम में चूंकि वो IUML के साथ लड़े थे इसलिए उनका कुछ वहां पे वो था। कर्नाटक में JDS के साथ लड़े थे तो कुछ सीटें उनको दी थी। ये 2 जगह ऐसी थी जहां पे उन्होंने साथ लड़े थे, लेकिन अब नहीं है। और टोटल आउट ऑफ 166 कांग्रेस या तो फर्स्ट या सेकंड 149 पे रही थी। ये मैं इसलिए आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दीज आर दी स्टेट जहां पे कांग्रेस के लिए डू और डाई है। अब मैं मेन क्रक्स पे आता हूं कि जो असली बात है कि कहां पे कैसे होगा। बीजेपी का इस समय जैसा मैंने आपको बताया इन 10 स्टेट में 141 सीट्स हैं, 141 सीट। अब अगर बीजेपी को, जिसको कहते हैं ना रोकना है, अगर बीजेपी को यह करना है कि बीजेपी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आए, पहला प्रश्न तो यह है। फिर दूसरा प्रश्न है कौन सरकार बनाए कौन नहीं सरकार बनाए, बीजेपी में क्या बने क्या नहीं बने। पहली चीज है कि बीजेपी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आए और केवल कांग्रेस को यह काम करना है। अभी मैं विपक्षी एकता की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं अभी ये बात नहीं कर रहा हूं कि महाराष्ट्र में वो उनके पास 41 सीट थी आउट ऑफ 48 उनकी, और मतलब एनडीए के पास वो कितनी रहेंगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं वेस्ट बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं। बिहार में जहां पे मतलब ये दोनों लोग मिलकर 40 में 39 सीट्स एनडीए के पास थी, उसकी मैं केवल बात कर रहा हूं कि कांग्रेस को कहां रोकना है। बीजेपी की 141 सीट्स हैं। बीजेपी को अगर रोकना है तो इन स्टेट्स में उसको कम से कम मेरे हिसाब से 42 सीट्स पे हराना होगा। जो 141 उसकी जीती हुई, बाकी तो हैं। तो कितना होगा? अगर वो अभी एग्जिस्टिंग 141 165 पे 141 है, 165 में अगर वो 99 पे आ जाती है तो उसको 42 सीट्स का लॉस है। 42 सीट्स का लॉस अगर हो जाता है तो उसका जो अभी 303 उसके एमपीज हैं -42 वो 261 पे आ जाती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से 12 कम। वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं है। तो पहला तो ये दिमाग में याद रखिए कि ये एक इस जगह पे कांग्रेस बीजेपी की कम से कम अगर 42 सीट्स कम नहीं होती हैं तो वो कुछ कर ले, वो गेम बन नहीं पाएगा। अब बात आई है कांग्रेस की इन 10 स्टेट में 10 सीटें हैं। मेरे हिसाब से ये जो 42 कम हो रही हैं और जहां डायरेक्ट फाइट हो रही है कांग्रेस और बीजेपी की, ये 42 सीट्स कांग्रेस के पास आनी चाहिए। तो 10 से कांग्रेस को 52 पे जाना है। बीजेपी को रोकने के लिए बीजेपी का 145 से 199 आना है और 52 सीट्स आउट ऑफ 165 है, 1/3 सीट्स भी नहीं है। ये जरा ध्यान रखिएगा, इवन 1/3 सीट नहीं है। मतलब मैं कोई ऐसी चमत्कारी बात नहीं कर रहा हूं कि कांग्रेस को 90% सीट लाना है। अब मैं आपको स्टेट वाइज किस स्टेट में मिनिमम इतना अगर कांग्रेस नहीं लाएगी तो रोक नहीं पाएगी बीजेपी को, और कांग्रेस कुछ कर ले वो कहीं मतलब वो डोमिनेटिंग पोजीशन में नहीं होगी। कांग्रेस के लिए आवश्यक है वो 100 का आंकड़ा पार करे। तो अभी कांग्रेस का 52 है, 2019 में था, अब एक बढ़ गया 53 है, लेकिन 52 ही मान के चलिए। अब मैं आपको सिलसिलेवार कर रहा हूं। मैंने यही 10 स्टेट को 2 कैटेगरीज में बांटा है। नंबर ऑफ सीट्स पहले कॉलम में, उसके बाद 2 कैटेगरीज हैं। किन स्टेट में कांग्रेस को कम से कम 40% सीटें चाहिए, मैं 50% की भी बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम 40% सीट चाहिए। और किन स्टेट में कांग्रेस को एटलीस्ट 25% सीट चाहिए। मतलब अगर 8 सीट है तो 2 सीट कम से कम चाहिए ही चाहिए। अब एक एक बात हम लोग करते हैं। राजस्थान 25 सीट है, कांग्रेस की सरकार है। पिछली बार का पता ही है 0 सीट थी। कांग्रेस को 25 में कम से कम अगर रेकनिंग में रहना है तो 7 सीटें चाहिए। 25 का अगर मोटे तौर पे अगर 25% देखिए तो वो 6.25 कुछ आता है, मैं उसको राउंड ऑफ कर रहा हूं 7 सीट्स। मध्य प्रदेश 29 है, ये 40% की कैटेगरी वाला है। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है, आपकी सरकार जीत के आई थी, आप उसके बाद आपकी बुरी हालत हो गई थी, 1 सीट जीत पाए थे,
वहां पे आपको 40% का स्ट्राइक रेट चाहिए, मतलब 12 सीट आपको जीत के आना ही आना है। गुजरात 26 सीट्स, 0 थे आप। आज अगर आपको 25% के उस पर रहना है तो फिर वही 6.25% से कुछ ऊपर, राउंड ऑफ टू 7, आपको 7 सीटें जीत के गुजरात से आना ही आना है। कर्नाटका आपके पास 28 वहां इस समय टोटल सीटें हैं, और अगर 40% का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो 11 सीटें कम से कम आपको जीतनी है। हिमाचल आपकी सरकार है, वहां पे 4 में से 2 सीटें तो आपको जीत के आना ही आना है इस समय, हालांकि 1 सीट आपने बाई इलेक्शन में जीत ली थी। उत्तराखंड 5 में से 1 सीट जीतना है आपको। दिल्ली 7 में से 2 सीटें आपको जीत के किसी भी तरह से आना है। छत्तीसगढ़ 11 में से 40% के स्ट्राइक रेट पे केवल 4 सीट जीतनी है, आपकी सरकार है, और जिसको आप सबको बहुत भरोसा है कि हम इसको रिपीट करने जा रहे हैं। तेलंगाना 17 में 3 आपकी ऑलरेडी, आपको 4 ही रखनी है। असम 14 में आपकी इस समय 3 है, आपको केवल 4 करना है, 1 बढ़ाना है। अब ये टोटल जो हो रहा है ये 54 हो रहा है, 54 सीट हो रही हैं। और मेरा यह अनुमान है कि अगर ये 54 सीट कांग्रेस, जिसमें 44 का इजाफा हो रहा है, अगर कांग्रेस ले आ रही है इन 10 राज्यों में, मैं अभी महाराष्ट्र में क्या इंप्रूव करेगी, बिहार में क्या इंप्रूव करेगी, कहीं और कर्नाटका में क्या, मैं इन 10 राज्यों की बात कर रहा हूं। अगर कहीं मान लीजिए गुजरात में लग रहा है कि नहीं, गुजरात में भाई 7 नहीं आ पाएंगे, 2 आ पाएंगे, तो कर्नाटक में कुछ बढ़ भी सकती है। मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं इस 10 के पैकेज की। और यहां पे अगर 54 आ रही है तो कांग्रेस 100 पार कर रही है, और कांग्रेस अगर 100 पार कर रही है तो कांग्रेस विल डिसाइड कि ये ऑपोजिशन की का कैसे क्या होगा। पोस्ट पोल अलायंस की मैं बात कर रहा हूं। अभी इट इज टू अर्ली टू ये कि कौन क्या होगा, कौन क्या नहीं होगा। लेकिन मेरा अभी भी ये निश्चित मान्यता है कि ये बीजेपी का प्रचार है, जो बीजेपी 2 चीजें बार बार कराना चाह रही है। डिक्लेयर योर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, डिक्लेयर योर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। हु प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भाई, कौन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट? अगर और ये बहुत बड़ा अगर है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेरी जितनी समझ है, पॉलिटिकल सूझबूझ है, उसके हिसाब से ये 54 सीट इज अचीवेबल, जिसको कम से कम, और मैं 54 सीट आउट ऑफ 165 बोल रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं 1/3 से कम सीटें हैं। यहां पे अगर कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो फिर कोई हक ही नहीं है कांग्रेस को इस कि मैं लीड करूंगा या ये करूंगा। उधर ऑपोजिशन की जो भी बात कर रहे हैं उनको केवल वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में ध्यान देना है, अगर वो सही में हिमायती हैं ऑपोजिशन यूनिटी के, क्योंकि खास करके उत्तर प्रदेश में बहुत सी चीजें डिसाइड हो जाएंगी। पिछली बार एनडीए या बीजेपी की 64 सीटें थी, 16 ऑपोजिशन, अगर बीएसपी को आप ऑपोजिशन मानते हैं तो 16 ऑपोजिशन के पास थी। अगर 16 भी रिपीट कर जाते हैं ये, तब भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और अगर 16 का 32 हो जाता है, अखिलेश यादव कुछ ऐसा जादू कर देते हैं कि 16 से 32 वो पहुंच जाएं, तो फिर बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, ये तय है, अगर उत्तर प्रदेश में केवल 16 से 32 हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर नए किसी आकलन के साथ आपसे भेंट होगी।